हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जॉइन लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र पांडे और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जॉइन लर्निंग पर। तो आज मैं एक नई रोचक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊँगा और उनके आंसर्स भी आपको दूँगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जिसमें से शुरू के जो 4-5 प्रश्न हैं वो दोस्तों बहुत ही इजी हैं और वो बेसिकली पता भी होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश का नाम क्या है। तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा कि हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश का नाम है भारत, जिसे हम इंडिया और हिंदुस्तान भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी अर्थात इंडिया की राजधानी क्या है हमारे देश की। तो दोस्तों इंडिया अर्थात हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते भी होंगे, आगे सामने उनका चित्र भी बना हुआ है। हमारे राष्ट्रपति हैं वर्तमान में रामनाथ कोविंद। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो वो हैं वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, ये भी आप सब लोग जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान। उसके बाद दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो पिछली बार में गृह मंत्री थे लेकिन इस बार रक्षा मंत्री हैं। और जो उनके स्थान पर जो गृह मंत्री बने हैं वो हैं अमित शाह। भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो भारत की दोस्तों आधिकारिक भाषाएं हैं हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी हमारी मातृभाषा है दोस्तों, इस तो सबको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों ये भी आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय गान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और यह लिखा गया था बंगाली भाषा में, वो भी बंगाली ही थे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन भी यही है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो उसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। भारत में जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, अर्थात गंगा नदी की डॉल्फिन जो है वही है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये भी आप लोग जानते हो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है भारतीय रुपया। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है किंग कोबरा। दोस्तों सरीसृप एक वर्ग होता है, तो राष्ट्रीय सरीसृप जो है किंग कोबरा है। इस सरीसृप वर्ग आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा, तो उसका जो प्रमुख है किंग कोबरा है। तो उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु। राष्ट्रीय दोस्तों ये दो अंतर है जिन्हें याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय धरोहर पशु में अंतर है। राष्ट्रीय पशु तो हमारा बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर पशु अगर लिख के आए तो हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि व्यापक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक कैलेंडर। उसके बाद दोस्तों लास्ट के 2 क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले सूर्य का प्रकाश अरुणाचल प्रदेश पर ही पड़ता है, अर्थात सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष में रंगों का क्रम जो होता है इस प्रकार होता है ROYGBIV। इसका मतलब है दोस्तों R से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।